पक्षों के बीच आपस में इतना विवाद होता है, विवाद इतना बड़ा हो जाता है कि खूनी संघर्ष की नौबत आती है। इधर है गोबर धर के मोर बेटी जात रही तेल ना पकड़ के मारे है, गोबर कचरा करत रही ना। हुआ उसका दूसरा दिन हुआ है कि ये मनरेगा जाके खार में मारपीट किया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी अंतर्गत ग्राम दांडेसरा में इस वक्त मौजूद है और आपको बता दें, कल एक बड़ी खबर निकलकर इस गांव से सामने आई थी कि दो पक्षों के बीच आपस में इतना विवाद होता है, विवाद इतना बड़ा हो जाता है कि खूनी संघर्ष की नौबत आन पड़ती है। कुल्हाड़ी डंडे तक निकल जाते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। ताबड़तोड़ हमला होता है। उसके बाद तकरीबन 8 से 10 लोग अभी अस्पताल में भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, तस्वीरों में यही वो गली है जिस गली का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। लगातार उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई की स्थिति निर्मित हो गई और मारपीट हो रहा है डंडे से। और बताया जा रहा है कि यही वो घर है और सामने एक घर है जहाँ पर ताला लगा हुआ है। पूरा मामला जैसे ही संज्ञान में पुलिस के आता है, पुलिस तत्काल दलबल के साथ पहुंचती है और संबंधित जो लोग थे, घायल लोग थे, उनको अस्पताल ले जाती है। और उसके बाद पूरे मामले में जांच पड़ताल दुर्ग पुलिस की तेज हो जाती है। पर आपको बता दें, इतना खूनी संघर्ष था कि किसी की जान तक चली जा सकती थी। इतना ज़बरदस्त, इतना भयानक जो है मारपीट यहाँ पर हुआ, कुल्हाड़ी तक निकल गया। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल की मारपीट हुई। और बात जो था सिर्फ और सिर्फ पानी को लेकर था। आपको बता दें, इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है और आंधी तूफान तेज हवाएं चली, जिससे शहर के साथ साथ गांव में भी बिजली गुल की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। तेज हवाएं चल रही है, पेड़ गिर रहे हैं, खंभे गिर रहे हैं। इस प्रकार की खबरें लगातार आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर भी 3 से 4 दिन से लगातार बिजली की समस्या उत्पन्न थी और लोगों के घर तक पानी नहीं पहुँच पा रहा था, जिससे जो परिवार था, जो पीड़ित परिवार था, वो पानी लेने पहुँचता और सामने वाले तैश में आकर के कहते कि आंगनबाड़ी का चाबी जो है हमको दिया गया, तो हम किसी को पानी भरने नहीं देंगे। इस बात को लेकर के राजी होते कि किस प्रकार से जो सार्वजनिक जो स्थल था, सार्वजनिक जो बोरिंग था, उससे लोग पानी ले सकते थे। पर छोटी सी बात इतना बड़ा रूप ले लेता है कि खूनी संघर्ष इस गांव दांडेसरा गांव में खूनी संघर्ष होता है। हम आपको पीड़ित परिवार से भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से जो हालात उत्पन्न हुए थे, मारपीट हुई थी, आखिरकार उसका मूल कारण क्या था। तो जो पीड़ित परिवार था, जो एक पक्ष था, उन्होंने बताया कि पानी की वजह थी और पानी लेने गया था परिवार, उसी बीच विवाद होता और उस दिन विवाद होने के 24 घंटे बाद जो है उसी बात को लेकर के मारपीट होता। बहरहाल ये वो घर है, इसी घर के परिवार वाले से हम बातचीत करेंगे। और अभी इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, चूँकि दोनों परिवार के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत गई है, मामला पंजीबद्ध हो रहा है और अस्पताल में दोनों परिवार के पीड़ित एडमिट है। तकरीबन 8 से 10 लोग जिला अस्पताल में एडमिट है और बताया जा रहा है 3 लोग उसमें गंभीर है, जिनको गंभीर चोटें हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर, इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार के लोग क्या कहते हैं, यह भी आपको सुनाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। पर अब जो लोग बता रहे, जो यहाँ पर उपस्थित है, कह रहे हैं कि दूसरा पक्ष के घर में ताला लगा हुआ है, फिलहाल उसका परिवार यहाँ पर नहीं है। पर इस पूरे विषय को लेकर के हम पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार गलती किसकी थी, गलती किस परिवार की थी और किस वजह से इस पूरे मामले में जो है खूनी संघर्ष होता है। लकड़ी डंडे से इतना मारपीट होता है कि तकरीबन 8 से 10 लोग घायल हो जाते हैं बुरी तरह से। भैया लोग भी है, इन्हीं के परिवार लोगों के बीच की बात है और एक परिवार और भी इसी घर के आसपास रहता है। दाई, क्या हुआ था, पूरा डिटेल बता दो, क्या हुआ था, कैसे हुआ था दाई? वही चमन मारे है भाई, वही मन क्या कारण? पानी धरे है, गोबर धर के मोर बेटी जात रही तेल ना पकड़ के मारे है, गोबर कचरा करत रही हमन महतारी बेटी। हाँ, और कुछ नहीं करत रही हमन, झगड़ा मिटा के हमन अपन बुतल देखत रही, खींच के ला के निकाल के मारे। झगड़ा का कारण क्या रही सर? पानी भर हरे ना, पानी भर हरे, और कुछ झगड़ा नहीं है। तो और कोई भी बात नहीं रही सर? और कुछ बात नहीं रही भाई, सिर्फ पानी। हाँ, पानी भर हो। लाइन 6-7 दिन से भैया यहाँ तो बिल्कुल भैया भी हैं, भैया से बात करेंगे। भैया, क्या कारण था, किस वजह से झगड़ा शुरू हुआ? थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या कारण था? पानी की वजह से, जहाँ सरकारी जगह है तो आंगनबाड़ी वाला चाबी दिया है ना, तो उन लोग भर रहे थे,
तो इन लोग भी गया तो उन लोग तारा लगा दिया और अंदरे में छोड़ दिया लड़की लोग को। तो वो लोग बोला तुम्हारा प्राइवेट थोड़े है, तो बोला उन लोग हमको चाबी दिया है तो हम बंद करके जाएंगे। तो ये तो ऐसे बात नहीं है कि सरकारी जगह है तो कोई भी भर सकता है, पानी के लिए तो कोई भी भर सकता है भी, है ना। पूरे गांव के लोग उपयोग कर सकते हैं। हाँ, गांव के लिए उपयोग करता है, पूरा जा रहा है गांव के लिए पूरा। उसी में जाके कल जाके पहला दिन हुआ तो पूरा हो गया था, कल गया ना उसी में मारपीट किया है। घर खेत में खार में जाके मेरे भाई और मेरे भतीजा को टंगली में मारा है पूरा। ये बताइए था कुछ नहीं आ रहा था सर, इसी 5 दिन से बंद था। अच्छा। तूफान था, आंधी तूफान आया, उसमें पूरा सबका बंद था, सब बोरिंग में जा रहे थे। इन लोग गया तो तारा लगा लिया। अच्छा। तो भाई ऐसा नहीं होता है ना, सरकारी जगह है, पानी तो सब पी सकते हैं। तो शुरुआत कैसे हुआ जब वहाँ तो पे पानी? सरपंच को भी बुलाया, देख भाई अगर मना करोगे तो हम मना कर देंगे। नहीं, सबके लिए है, सरकारी है भाई, मैं कैसे मना करूंगा, सब भरो, ऐसे करके बोला उन लोग। शुरुआत मारपीट से कैसी हुई? मारपीट की शुरुआत जब बोर के नल के पास हुआ, सरकारी बोरिंग के पास, नहीं यहाँ पे भी हुआ? नहीं, वो दिन कुछ नहीं हुआ, उसका दूसरा दिन हुआ है कि ये मनरेगा जाके खार में मारपीट किया है। हाँ, उसी बात को लेकर? हाँ, उसी बात को लेकर जाकर दुरुक से आया, इन लोग को गाली गलौज किया माँ बहन का। उसके बाद ना जाकर मेरा भाई भैंस चराने जाता था, उन लोग को जाकर विधर्मी से मारा टंगिया में। टंगिया से? कितने लोगों को गंभीर चोट है और कितने लोगों को सामान्य चोट है? 3 लोग को गंभीर है और 2 लोग को तो ऐसे खरोज आया, माड़िए जो ऐसा छिला गया है, गाड़ी से ढकेल दिया मेरे लड़की को, सब आया है। अच्छा। और उन सामने वाले परिवार में कितने लोगों को चोट लगा होगा? उसको मेरे को मालूम नहीं है क्या है, मैं तो रहे नहीं हूँ, इसी कारण मैं नहीं जानता हूँ सर। अभी इलाज चल रहा सभी का? हाँ, इलाज चल रहा है। पुलिस क्या बोल रही पूरे मामले में आप लोग को? पुलिस अभी कुछ नहीं बोला है, अभी रिपोर्ट लिखाने आया है, सब गया है अभी। अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से, पुलिस से क्या चाह रहे हैं? पुलिस से चाह रहा है अभी, हमारा तो विधर्मी से मारा है तो उसको तो होना है ना, न्याय चाहिए। न्याय चाहिए हमको। ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए। नाम भूज। सुबह हम डांडेसरा गांव में गए थे और वहां पर जो 2 पक्षों के बीच मारपीट हुआ था, एक पक्ष से तो हमने बातचीत कर ली और दूसरा पक्ष पूरा हॉस्पिटल में है। तो हम हॉस्पिटल पहुंचे हुए और इनसे भी जानेंगे कि आरोप लग रहा है कि आप लोग टंगिया डंडे वंडे से सामने वाले को मारे हो, क्या कुछ सच्चाई है? उसको हम लोग को, मेरे चाचा को टंगिया से मारा है तो सर पे, तो हम लोग भी देखा है, तो उसको 2-4 डंडा तो हम भी मारे हैं सर, झूठ नहीं बोलेंगे हम। कितने लोगों को, आपके परिवार में कितने लोगों को चोट लगा है? टोटल 6 लोगों का चोट लगा है। क्या क्या लगा है, कहाँ कहाँ पे लगा? मेरे चाचा को टंगिया पे मारा है, उसको सर पे चोट लगा है, और मेरा मम्मी को हाथ में लगा है और यहाँ वाका पे लगा है, और मेरा बहन को एक हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं, और मेरे बीबी का सर फूटा है और यहाँ हाथ पे लगा है। कितने बजे की ये पूरी घटना थी जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ? वो 3:30 बजे का। 3:30। किस बात को लेकर के हुआ था? वही पानी वाले विवाद रखा था, वही समझौता। उसको एक बार बोल दिया था गाली गलौज मत करो, हम लोग झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे करके, उसको समझौता भी दे दिया। उसका घर में भी जाकर बोल दिया उसको कि झगड़ा झंझट मत किया करो, आपस में रहते हैं तो क्या करेंगे झगड़ा करके, तुम लोग भरना है तो भर लो, हम लोग चाबी को सरपंच को दे दिया है करके उसको समझौता बोल दिया था। उसके बाद आया उसका भाई लोग, मेरे चाचा एक अकेला था, भैंस चराते थे, 4 जन आया, सियाराम और सहदेव, रितु, नकुल, उसको घेरा लगाकर जान समेत मारने का धमकी दे रहा था। उसके बाद आवाज़ आया उसका, तो हम लोग 1 किलोमीटर दूर में था, पानी पीने गया था, तो उसका आवाज़ सुनकर हम लोग आया, तो बोला क्या हो गया करके उसके बातचीत कर रहा था। और उसके बातचीत करने के बाद मेरे चाचा भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था, वो भी बोला क्या हो गया करके, बस वो हम लोग पूछ रहा था क्या हो गया करके, और मेरे चाचा को आया और सर धड़ से तंगिया में मार दिया सर को। मतलब जान भी जा सकता था? जान भी जा सकता सर। हम लोग डंडे रखा था और वो लोग टंगिया रखा था, तो हम लोग का तो जान नहीं जा सकता था सर। अभी पुलिस से क्या चाहते हो, मतलब पुलिस से क्या चाहते हो आप लोग? उसका कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए सर। ये तीसरी बार हो गया सर।
एक बार और दो बार और केस हो चुका है। मेरा सर 2 बार फटा है। 2 बार इसका सर फटा है और पहले और मारा था वो मतलब चाचा। पूर्व में भी झगड़ा हो चुका है। हाँ, 2-3 महीना पहले और किस बात को लेके पूर्व में हुआ था झगड़ा? वो जमीन विवाद के नाम से पहले हुआ था। वो हमारे उसका ज़मीन है ना, वो घास ज़मीन है और हमारे खरीदी वाले पट्टा ज़मीन है। तो मेरे खरीदी वाले पट्टा ज़मीन में ना मेरे है करके वो मेरे पार आ गया था। तो मैं बोला पटवारी ला लो, फिर नाप करवा लो, अगर मेरे पार आपके ज़्यादा होगा तो दे दूँगा, और आपके तो ऐसी भी पट्टा वट्टा कुछ नहीं है, तो नापवा लो पटवारी करके। बस इतना बोला, फिर उन लोग घर घुस कर मारना चालू कर दिया। तो चाचा पुलिस आई थी कल उस दिन आया था पुलिस। लड़ाई वाले दिन नहीं आया? लड़ाई वाले दिन नहीं आया, 1 घंटे के बाद आया। तो जब आप लोग को चोट लगा तो कौन अस्पताल लेगा? आप ही लेके गए सबको कि? नहीं, 112 आया था जब तक मेरा चाचा घायल था। 2 चाचा घायल था। क्या नाम लिखते हो? मेरा नाम मोनू यादव। तो बिल्कुल मोनू को भी आपने सुना और सामने वाले पक्ष की भी बातें हमने आपको सुनाई, किस प्रकार से दोनों पक्षों के बीच सिर्फ पानी जैसी चीज़ को लेकर के, चूँकि गर्मी का मौसम चल रहा है और पानी काफ़ी कीमती है, और इस भीषण गर्मी में पानी के लिए पूरे देश में अलग अलग जगहों से अलग अलग कहानियाँ निकल कर सामने, कितना संघर्ष लोगों को पानी के लिए करना पड़ रहा। पर डंडेसरा में इस प्रकार की घटना हो जाएगी, पानी के लिए खूनी संघर्ष हो जाएगा और नौबत ये आ पड़ेगी कि 8 से 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। कारण है आपसी विवाद, आपसी मारपीट, खूनी संघर्ष। दोनों पक्ष की बातें हमने आपको सुनाई और इस पूरे विषय को लेकर के जो पुलिस के आला अधिकारी वो क्या करें वो भी आपको सुनाते हैं। में 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं। पहले भी जमीन विवाद को लेकर उनके बीच में मारपीट हुई है, जिसके संबंध में FIR भी दर्ज हुई है जेवर सिरसा चौकी में। और आज फिर क्योंकि जल संकट अभी गर्मी के समय थोड़ा ज़्यादा है, तो पानी भरने के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और टंगिया और सरिया से और लाठी डंडों से एक दूसरे के ऊपर मारपीट की है दोनों पक्षों ने। 5 अभी टोटल 6 लोग दोनों पक्ष से चोटें आई हैं दोनों को, और अभी विधिवत कार्रवाई जेवरा सिरसा चौकी करेगी और FIR दर्ज किया जाएगा।